कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों से टैक्स लेकर गरीबों का कर्जा माफ करती थी, ये गरीबों का खून चूस करके अपने अमीरों का कर्जा माफ कर रहे हैं। किसके इंतजार में खड़े हुए हैं आप लोग? राहुल गांधी की। राहुल गांधी। तो राहुल गांधी से मिलकर ही जाओगे? लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, कोई उसमें मेरे ही मकान थोड़े नहीं है। कि जो लीडर होता है ना, उसको चुनाव से हार जीत का कोई मतलब नहीं है। अब आपका जो गुजरात का सवाल है वो खत्म हो गया। देखिए, देश के अंदर बड़ी नफरत है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली कि भारत जोड़ो। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान है, तो हम लोग हिंदुस्तान में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। इन्हीं ने 2014 के बाद जो इन्हीं ने नफरत पैदा की है, उसको दूर करना चाह रहे हैं। हम लोग पहले कांग्रेस के लोग ऐसे नहीं थे। कांग्रेस ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका काम किया है। कभी उसने ये नहीं कहा है कि आप भाई साहब हैं, आप फलाने हैं, ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। तो आपको लगता है जो वर्तमान सरकार है वो ऐसा कर रही है? जी, देखिए, ऐसा है कि सरकार नवयुवकों को अपने झांसे में लेकर, अपने बहाने में लेकर उनको बड़े बड़े प्लान देती है कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा। आज तक 15 लाख रुपए आए, काला धन वापस आया। वो कौन बाबा थे, कौन बाबा थे? रामदेव बाबा जी मार कह रहे थे कसरत कर करके कि आने वाला है 15 काला धन वापस आएगा जब तक हम उठेंगे। आज तक काला धन आया भारत में? अरे काला धन मंगवा लो भैया, 15 लाख रुपए दे दो भैया, जो बेरोजगार दे दो भैया। प्राइवेट नौकरियों से शर्मा जी के रिटायरमेंट होगा, शर्मा जी उनको आधी पेंशन मिलती है। उनका लड़का प्राइवेट नौकरी करता था, उसको निकाल दिया गया। और अब्दुल पहले पंचर जोड़ता था, 40 लेता था, आज 60 रुपए ले रहा है। तो अब्दुल भारत को जोड़ रहा है। लेकिन ये बताइए, जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर के, क्योंकि यात्रा चल रही थी, गुजरात में इलेक्शन हुए और लोगों ने फिर भी महंगाई के मुद्दे पर या बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट नहीं दिया। समझ रही है जनता, अभी जरा सा आ जाएगी, जागरूक हो जाएगी जनता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकार आती जाती है, लोकतंत्र का पालन करना है। अच्छा, जनता के समझ में आ जाएगा। मैंने हिमाचल जीता है, मैंने सब अब उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में कम से कम, आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम 17 सीटें लोकसभा में पहुंचाएगी। नहीं, देखिए, हिमाचल भी जीता है, हिमाचल में भी बस मार्जिन पर ही जीत हुई है। देखिए, जीत तो जीत होती है। राहुल गांधी की मोहब्बत ने जिताया है, प्रियंका गांधी की मोहब्बत ने जिताया है। वहाँ की जनता ने मोहब्बत में वोट राहुल गांधी को, कांग्रेस को किया है। चलिए, तो आपको लगता है कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2024 में चुनाव में असर डालने वाली है? असर नहीं, 2024 में राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इससे पढ़ा लिखा कोई प्राइम मिनिस्टर हो तो बात करे, अकेले हो आके डिबेट कर ले राहुल गांधी से। जितना बड़ा भी काबिल विपक्ष का नेता हो, आए राहुल गांधी से बात कर ले, करने को तैयार है राहुल गांधी अकेले। पहली बात तो उनके प्रवक्ताओं से बात कर ले, एक पर डाल दो, उनके प्रवक्ता जवाब दे देंगे। राहुल गांधी तो दूर है, राहुल गांधी तो बहुत काबिल इंसान है, उससे बड़ा कोई काबिल नहीं। बात कहूँगा कि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आ जाए, मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबले खड़े राहुल जी मैदान में, लेकिन फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। इंतजार कीजिए, 2024 में जनता जवाब देगी इनको। देखिए, दो तरफ की बात है। एक तरफ जो है आग लगाने वाली पार्टी है, एक तरफ बुझाने वाली पार्टी है। एक जोड़ने वाली पार्टी है जो आज ज़रूरत महसूस हुई, और एक तोड़ने वाली पार्टी है। अब आपको खुद महसूस होगा, आप तो खुद। नहीं, कांग्रेस को आप जोड़ने वाली पार्टी कह रहे हैं और दूसरी पार्टी को आप तोड़ने वाली पार्टी कह रहे हैं, क्या टूट रहा है? देखिए, आपसी जो है भाईचारा ख़त्म हो रहा है। जब से इन सबों ने हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, जब से इन लोगों ने मुद्दा उठाया, ठीक है ना, जबकि ये अपने आप को समझिए कौन सा सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम ही हिंदू हैं, बाकी किसी पार्टी की, जितने भी, चाहे कांग्रेस के हो और भी तमाम जो है पार्टियां हैं, वो हिंदू नहीं है। उनके लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम हिंदू हैं। बात तो ऐसे करते हैं कि 2014 से पहले कोई हिंदू था ही नहीं, न मंदिर थे न मस्जिद थी। वो तो ये भी कहते हैं कि 2014 से पहले आज़ादी नहीं थे, 2014 के बाद ही आज़ादी आई है। उनके लिए आज देखिए, पूरा हिंदुस्तान आज़ाद था, वो आज़ाद कल भी नहीं थे, आज भी आज़ाद नहीं है।
अगर आज़ाद होते तो आज़ादी की बात करते। दरअसल आज़ादी में उनका कोई भूमिका है ही नहीं। वो अंग्रेज़ों के जो है दलाल थे, समझ रहे हैं ना, जो नहीं अंग्रेज़ों के दलाल थे। और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज देख रहे हैं कि सरकार उनके हाथ में है। 2 ही लोग चला रहे हैं और 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। आप ये भी जानते हो कि 2 लोग कहाँ से हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के सभी लोग गलत हैं। आज एक ऐसा आदमी अडानी का कोई नाम जानता नहीं था, लेकिन आज विश्व के दूसरे या तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। कैसे हो गए? कहाँ से? विदेश से लूट के ला रहे हैं। यही के लोगों की खून पसीने की कमाई इन्होंने जो है लूट करके अपने आप को जो है यह कह दिया है कि हम सबसे बड़े जो है मालदार हो गए हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो है उद्योगपति बन गए हैं या पैसे वाले हैं। ये सही नहीं है। सच्चाई यही है कि 2024 में लोगों की रोजगारी, महंगाई, सिलेंडर पे जो है स्मृति ईरानी जी जिस तरह से जो है लेकर घूम रही थी सर पे, आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम जो है पार्टियाँ अलग भी हैं। अरे भाई, जब तक हिंदुस्तान में एक पार्टी थी या क्या बोलते हैं देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई तो एक टोपी थी। आज 6743 जातियाँ हिंदुस्तान में रहती हैं। अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में ये 2014 के बाद तो जातियाँ नहीं है, जातियाँ तो पहले से ही हैं। नहीं, मेरी बात समझिए, जातियाँ पहले से थी हैं, लेकिन बांटने का कौन किया? सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जाति के आधार पर पहले भी वोटें दी जाती थी। बात बता रहा हूँ, ये जाति का अच्छा आज़ादी जो है जाति के आधार पे मिली? जवाब देंगे नहीं। आज़ादी जाति के आधार पर नहीं मिली, लेकिन वोट तो जाति के आधार पर पहले भी दी जा रही थी 2014 से पहले। ये सबसे बड़ी चीज़ है, जब हिंदुस्तान के सारे लोगों ने एक बार जो है गांधी जी की टोपी लगाया और गांधी जी ने यह कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो कोई हिंदू मुसलमान और टोपीबाज नहीं रह गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज छोड़ के चले गए। अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब हमारे देश की आज़ादी मिली तो जो यहाँ अंग्रेज जो काले बच गए थे, गोरे तो चले गए, जो काले बच गए थे उन्होंने जो है उसको जातियों में बांटना शुरू किया और सबके सब मसीहा बन गए। आप ही का अगर 2 भाई हों, आपसी बंटवारा हो जाए तो आप ही का भाई आपको गाली देगा, जबकि आपका खून है, आपका उंगली पकड़ के चला है, आपके साथ रहता है, लेकिन बर्दाश्त नहीं। चलिए ये छोड़िए, अब ये बताइए 2024 राहुल गांधी जी के लिए क्या नई उपलब्धियां लेकर आने वाला है? देखिए, राहुल कोई नई उपलब्धि की बात ही नहीं, उपलब्धि खुद ही अपने आप में है। जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस वक्त जब भी कभी आते थे बजट पेश करने के लिए तो लोग गुड़ और पानी लेकर बैठते थे कि कुछ नई चीज़ हमको मिलेगी सुनने के लिए, कुछ राहत मिलेगी। आज जब हमारी वित्त मंत्री आती हैं तो लोग ब्लड प्रेशर और शुगर और तमाम तरह की दवाइयाँ लेकर बैठते हैं कि पता नहीं कौन सी नई चीज़ अब हमारे सर पे डालेंगे ताकि हमको जो है नई परेशानी जूझना पड़ेगा। तो दोनों में फ़र्क ये है। देखिए, सीधी सी बात है, कह के मैं जा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों से टैक्स लेकर गरीबों का कर्जा माफ़ करती थी। ये गरीबों का खून चूस करके अपने अमीरों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। दोनों की बुनियादी फ़र्क यही है। चलिए ये 24 वाले सवाल पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए लीडर, एक मिनट अंकल, कि जो लीडर होता है ना उसको चुनाव से हार जीत का कोई मतलब नहीं है। अब आपका जो गुजरात का सवाल है वो खत्म हो गया। लीडर का मतलब होता है लोगों को जोड़ना। आज आप देखो ना, आप एक रैली में बस भर के लाना। मैं मेरठ से आया, मैं 8 बजे से राहुल का इंतजार कर रहा हूँ, राहुल जी का, कि राहुल जी आएंगे, देश बदलेगा। आज इन लोगों की आप देखो, आप बच्चे, आप वहाँ देखो ना, उधर देखो, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए खड़े हुए हैं। इधर दिखाइए, आप इधर दिखाइए, और इन्हें एक पतली सी रस्सी से रोका हुआ है और ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ, एक अपने चहेते नेता का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं ने घोषित कर दिया है 2024 में बड़े चेहरे के रूप में राहुल गांधी आने वाले हैं। और क्या होगा 2024 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के ये जो बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इस भारत जोड़ो यात्रा के क्या परिणाम निकलेंगे, क्या ये वोटों में कन्वर्ट होगा, ये सब देखना होगा। अभी आप हमारे साथ बने रहिए।